करेंगे। सबसे पहले फ़खर दुरानी हमें उन डिटेल से, उन इंकशाफात से आगाह करेंगे जो अभी किसी मीडिया के पास नहीं है, कहीं पर वो नशर नहीं हुए, कहीं पर उनका इजरा नहीं हुआ, और वो है दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के हवाले से कौन से नए नाम हैं फ़खर दुरानी हमें बताएंगे। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग केस में ज़मानत दे दी गई है, क्या वो रहा होंगे या नहीं होंगे, और अगर वो रहा नहीं होंगे तो उनके ऊपर कौन सा नया केस बनाया जा रहा है, उसकी क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए फ़खर दुरानी से बात करते हैं। फ़खर, आप ठीक हैं? शाहजी, अल्लाह का शुक्र। मैं ये प्रोग्राम जो आप है रेगुलरली, वो शुरू करने से पहले ना मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जो हमारे जितने भी नाजरीन हैं उनको, और मेरा जो एक रिक्वेस्ट समझ लें, ये मैसेज ये है कि हमने ये जो दुबई लीक्स का डाटा है वो हमने, जो हमारे सामने नाम है सियासतदानों के हैं, जर्नलों के हैं, या जो पब्लिक में आते हैं नाम, वो हमने सर्च करके वो ढूंढा है। इसमें होता बाज़ों का ये है कि ये अपने बच्चों के नाम पे, अपने फैमिलीज़ के नाम के ऊपर भी वो करते हैं, ये दुबई में हो या कहीं भी प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप में से कोई भी हमारे जो नाजरीन हैं वो किसी की फैमिली इस तरह के आप समझते हो कि उनकी दुबई में वो है, प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, किसी ब्यूरोक्रेट है, जर्नल है, सियासतदान है, जिसकी भी, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं ये जो हमारे पास लीक्स का डाटा बेस है उसमें सर्च करूँगा, हो सकता है हमारे लिए बड़ी नई नई जो है इसमें फाइंडिंग्स है और नए नए इंकशाफात हों। जी कमेंट्स में दें या ईमेल कर दें। बिल्कुल, talkshock@777g@gmail.com पे। तो फ़खर जी, बातचीत आज बताएं क्या नहीं था सूरत हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। फ़खर, आज मैंने जब सुबह उठ के अखबार देखा ना, वैसे तो टीवी पे आप नजर भी है, लेकिन अखबार में सबसे ज्यादा, टीवी पे भी प्रेजेंस थी, अखबार में भी आप जगह जगह थे। हाँ, एक्सक्लूसिव खबरें, ठीक है। जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने माशाल्लाह आपको ग्रो होते हुए देखा, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपको मैं देखता हूँ जेन्युइनली कि हमारा भाई जो है वो इज डूइंग वंडर्स। बस शाहजी, हम तो मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। नहीं ऐसे ही है, नहीं हम सारे ही ऐसे ही। बिल्कुल। तो फ़खर, मुझे ये बताएं कि OCCRP ये एक अमेरिकन एक NGO है, इसने एक डाटा लिया, एक डिफेंस रिलेटेड अमेरिका की NGO के पास ओरिजिनली डाटा था, ठीक है, उससे इन्होंने ये डाटा लिया और फिर ये डाटा रिलीज कर दिया। तो पाकिस्तान में आसिफ जरदारी और ये वो सारी चीज़ें चली हैं, लेकिन एक वजाहत बड़ी ज़रूरी है, और आप, मुझे पता है आपने भी ये वो किया है कि ये जिन लोगों की प्रॉपर्टीज हैं दुबई में, उनका बताया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो करप्ट है या इलीगल तरीके या वो इलीगल है। वैसे आपस की बात है, उस एतबार से कोई खबर नहीं है, लेकिन चूंकि एक बल्क का डाटा है, और हमारे गरीबों के लिए ये बात भी बड़ी अहम होती है ना कि किदी प्रॉपर्टी किथे किथे है, ठीक है, तो उसलिए एक अहम है। तो ये बताएं कि मौजूदा जो पार्लियामेंट है उसमें सुना है कि किसी अहम शख्सियत का डाटा आपके पास, कौन कौन सी शख्सियात हैं? शाह जी, जो ज़्यादातर जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो कल हमने जो, जब ये रिलीज़ हुई है दुबई लीक्स जो है, वो हमने सब तकरीबन बता दिया था। जो जरदारी साहब की फैमिली है, बाकी हैं जो MPs MNAs, उन सब का। लेकिन एक वजाहत बड़ी ज़रूरी है कि जरदारी साहब को, बिलावल को, या जिन जिन लोगों को आपने बताया, अक्सर लोगों ने कहा कि ये हमारी डिक्लेयर्ड बिल्कुल है, यानी कि सियासतदानों को गंदा करने की कोशिश जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये बताना चाहिए कि उनकी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज है। तो वो तो चीजें आ गई, लेकिन मेरे पास जो इतला है कि आपके पास एक और शख्सियत है जो नामालूम है लेकिन बड़ी अहम है। अच्छा, वो बताए ना। अच्छा शाह जी, ये जो डाटा था ना, बड़ा ह्यूज डाटा है। ऐसे ही तो ऐसा नहीं है कि ये जो हमने कल बस वो रिपोर्ट कर दिया वो ख़त्म हो गया है। ये दुबई लीक्स जो है, ये दुबई लीक्स जो है शायद आने वाले 6 महीने भी चलती रहेगी, क्योंकि हम ऑब्वियसली हमें किसी की फैमिली के नाम, किसी के जो है, हम जो होता है कि सामने है पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन जो भी हैं, जो उनके ही सर्च करते हैं। बाज़ औक़ात फिर हमें कुछ टिप्स मिलती हैं कि फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ की बेटी है या बहू है, या ये इस तरह। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होगा और ये चलता रहेगा जो लीक्स के हवाले से है। और नए नए शायद इंकशाफात आएंगे आने वाले दिनों में भी। हम काफ़ी सारे काम कर रहे हैं और वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी कर रहे हैं। तो आज जो एक नई जो मेरे लिए वो थी फाइंडिंग थी, मैं काम तो उस पर काफ़ी दिनों से वो कर रहा था,
वो एक है मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, उनका नाम है एहसानुल हक बाजवा। एहसानुल हक बाजवा जो है ये बहावल नगर से MNA इलेक्ट हुए हैं। उससे पहले जो है वो एक टेन्योर वो MPA के तौर पे भी इलेक्ट हुए हैं। तो ये जो एहसानुल हक बाजवा साहब हैं, ये पाकिस्तान के जो सबसे रिचेस्ट जो पार्लियामेंटेरियन हैं, पहले शाहिद खाकान अब्बासी होते थे, उनके बाद सेकंड नंबर पे इनका नंबर होता था रिचेस्ट जो पार्लियामेंटेरियंस होते थे। रिचेस्ट इन अ सेंस के जिनके डिक्लेयर्ड एसेट्स जो हैं वो जो सबसे ज़्यादा हैं। जो इन्होंने पिछले टेन्योर में अपने जो डिक्लेयर्ड एसेट्स थे वो कोई 11.5 अरब रुपए के डिक्लेयर्ड एसेट्स उन्होंने वो कराए थे इलेक्शन कमीशन को। तो ये जो दुबई लीक्स है उसमें इनकी एक बड़ी तादाद में जो मैंने अभी तक ट्रेस किया है इनकी प्रॉपर्टीज़, वो कोई 60 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने इनकी दुबई में इस एक MNA की ट्रेस की हैं। अब ये जो 60 प्रॉपर्टीज़ हैं ये मिलियंस ऑफ जो दरहम है या डॉलर्स में इनकी कीमत है। अब उसके हवाले से फिर मैंने मुख्तलिफ इनकी ट्रांजैक्शंस वगैरह चेक की, ये तमाम तर, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है इसमें जस्ट आपने सिर्फ ये नहीं कि नाम वो करना होता है, उसमें फिर जो ट्रांजैक्शंस की गई, कितनी की गई, क्या ये फुल पेमेंट पे ये प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदी गई या ऑफ प्लान है कि आधी कीमत या किस्तों पे, जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि वो किस्तों के ऊपर वो किया गया या मॉर्गेज्ड है, ये तमाम तर जो है वो डाटा में हमें वो भी सारा वो ट्रेस करना पड़ता है। तो उसमें हम ये भी इनकी अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने ख़रीदी हैं 60+ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस अरेंजमेंट के तहत ख़रीदी गई हैं, क्योंकि ये जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक इन्वेस्टमेंट चाहिए इतनी ज़्यादा दुबई में प्रॉपर्टीज़ के लिए। बहरहाल मैंने इनको जो है वो सवालनामा भेजा, कोई पिछले 3-4 दिनों से वो किया हुआ था। आज उनका जवाब आया है और उन्होंने कहा कि हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं UAE में और ये तमाम तर जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिक्लेयर्ड हैं जो पाकिस्तान में टैक्स अथॉरिटीज़ के पास, क्योंकि ये मेंबर हैं कौमी असम्बली के, तो इसलिए वो डिक्लेयर्ड हैं। और मज़ीद उन्होंने कहा कि हमारे ये तमाम तर जो असासे हैं, ये जो जनरल कह रहा हूँ, एहसानुल हक बाजवा साहब जो है ना, ये इस टाइम पाकिस्तान के रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन हैं। तो मैंने इनके 2018 के जो एसेट्स की वो डिटेल्स है, जो नॉमिनेशन पेपर्स आप सबमिट कराते हैं तो आप अपने असासाजात की भी वो करते हैं, जो मैंने वो इनका वो 2018 वाले नॉमिनेशन पेपर्स चेक किए हैं, उसमें इंडिविजुअल के नाम के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, वो मुझे नहीं मिली इनके जो असासाजात हैं। जो इन्होंने अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उसमें 2 कंपनियां जो है वो डिक्लेयर की हुई हैं, UAE बेस्ड 2 कंपनियां हैं, एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और दूसरी है जो स्क्रैप वगैरह या इस तरह की जो होते हैं क्रेन्स और ये इस तरह की वो उनके डील करते हैं, तो वो उससे रिलेटेड एक कंपनी है। अब फर्दर मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ कि क्या ये, क्योंकि हमारे पास ये जो दुबई लीक्स का डाटा है ये कंपनीज़ का नहीं है, ये इंडिविजुअल्स के नाम पे जो प्रॉपर्टीज़, अच्छा इनमें भी दुबई लीक्स में जो है हमारा ये जो डाटा है ये सिर्फ वो है जो रेजिडेंशियल वो हैं, अपार्टमेंट्स हैं, विलास हैं या इस तरह के हैं। दूसरी कुछ कमर्शियल्स होती हैं जैसे प्लाजे, शॉप्स या होटल वगैरह, वो इस डाटा में शामिल नहीं है। और तीसरी एक और चीज़ जो है, जो कंपनीज़ के नाम पे भी बाज़ औक़ात जो है वो लोग प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं, ये कंपनीज़ का डाटा भी नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल। एजाज़ सैयद ने अगर कोई दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीदी और वो रेजिडेंशियल है तो वो डाटा हमारे पास है। अगर एजाज़ सैयद ने कोई होटल ख़रीद लिया दुबई में तो वो डाटा हमारे पास इस लीक्स में नहीं है। तो ये इस वजह से भी काफ़ी सारे कल से मैं देख रहा हूँ सवाल। यार खुदा आपके मुंह में घी शक्कर कि मैं प्रॉपर्टीज भी वहां पर हूँ, होटल भी हो, तो आई वोंट माइंड इट। बिल्कुल तो लीगल होने चाहिए। हाँ, लीगल तरीके से आप लें वहाँ पे जाके, तो शाहजी फिर लीक्स में आपका नाम आएगा। जी जी, आप जरूर खबर बनाइएगा, जब आए तो मुझे खुशी होगी। दूसरा जो है एक सवाल ये पूछा जाता है कि मलिक रियाज की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, क्या इसका मतलब, बल्कि सीनियर हमारे जो हैं बड़े ऑनरेबल तलत हुसैन साहब ने ये ट्वीट किया हुआ है बाकायदा कि क्या वो वहाँ पे फुटपाथ पे सोते हैं कि उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ इस लीक्स में नहीं आई। तो मलिक रियाज की जो है, मैं आपको बताता चलूँ, उनके अपने नाम के ऊपर ना एक भी प्रॉपर्टी नहीं है मलिक रियाज के नाम। वैसे आप उसकी बात है, आपको पता है कि ये जो बैरियर टाउन वाला मामला है उसमें भी मलिक रियाज ऑनर नहीं है, अब उनके बेटे हैं
अली रियाज। अब जो असल सीईओ हैं वो उनके बेटे हैं अली रियाज। तो इसमें जो है ना मलिक रियाज की जो फैमिली है उसके तकरीबन तमाम मेंबरान के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वाइफ के नाम के ऊपर दर्जनों के हिसाब से उन्होंने ऐसे ही properties किया है। उन्होंने देखे ना, बड़े ये भी एक बड़ी टेक्निकल काम है कि आप ना इंडिविजुअल एक ब्रांड से पहचाना जाता है लेकिन उस ब्रांड से उसका लीगल लिंक कोई नहीं है। तो लोग इंडिविजुअल को निशाना बनाते हैं तो वो बाकी जो है वो बच जाता है। तो ये ज़ाहिर आप बता रहे हैं उनकी अहलिया है तो बिल्कुल ऐसे ही होगा।